दिस सेशन विल बी ऑल्सो गुड फॉर यू, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लाइक विच इज नॉन एज वेबसाइट क्रिएशन। यस गाइस, आपने सही सुना कि वेबसाइट क्रिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस करने वाले हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसके लिए उसके पास उसका वेबसाइट नहीं है, इट मीन्स इट इज दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। क्योंकि आज के डेट में जहाँ की हर चीज ऑनलाइन आ रही है, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप अपना बहुत पोटेंशियल ऑडियंस खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो मूव हो रही है टुवर्ड्स दोस कंपनीज जिनके पास वेबसाइट है। तो अगर अभी तक आपके पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है तो इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आप पीछे रह जाओगे उन लोगों से जिनके पास है। तो आइए सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट का रोल क्या है और उसे बनाते कैसे हैं। तो इन दिस सेशन गाइस, ये सेशन लंबा थोड़ा सा होने वाला है बट आपको टेक्निकल भी होने वाला है, बट आपको पेशेंस रख के इसको सीखना है। ऑफ कोर्स आप एक प्ले में, मतलब जैसे कि इस सेशन को लाइव करते हुए आप बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ ऊपर से चला गया, बट जैसे जैसे आप इस वीडियो को रिप्ले करते जाओगे यू विल गेट टू नो, हाँ आपने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि रिप्ले करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप इट रिप्ले मल्टीपल टाइम्स एंड देन देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल लर्न वेबसाइट क्रिएशन का इस तीन मॉड्यूल में डिवाइडेड है, तीन सब मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। अभी एक ही पूरे सेशन में आपको वेबसाइट क्रिएशन में नहीं सिखा पाऊंगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट चलिए शुरू करते हैं ताकि कहीं से तो स्टार्ट हो और फिर हम इसको अच्छी तरह से कर लें। गाइस, वेबसाइट क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आज के डेट में जैसे आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा है? गूगल। गूगल भी अपने आप में एक वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि मैं जब गूगल पर जाना होता है मैं लिखता हूँ डोमेन नेम www.google.com, राइट, और फिर गूगल खुलता है। तो ऐसे ही आपकी साइट पे आने के लिए किसी को आपका डोमेन नेम पता होना जरूरी है, आपका डोमेन नेम होना जरूरी है। विदाउट डोमेन नेम आपकी साइट ओपन ही नहीं होगी। प्लस इसके अलावा आपको एक वेबसाइट की जरूरत है, आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत है, डोमेन के अलावा होस्टिंग की जरूरत है। जिस होस्टिंग में यू पीपल कैन अपलोड योर ओन प्रोडक्ट देयर, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू हियर, कि हाउ यू कैन क्रिएट अ गुड वेबसाइट। और वेबसाइट क्रिएट करने से पहले कुछ चीजों का मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि आपको वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपको कैसा लगेगा कि आप मेरे से या फिर रॉय डिजिटल से आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो, बट रॉय डिजिटल की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, आपको थोड़ा सा फिशी नहीं लगेगा कि यार ऑनलाइन विजिबिलिटी तो इनकी है ही नहीं, तो इन पे कैसे ट्रस्ट करूं। तो आज के डेट में ऑनलाइन विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है ब्रांड पर्पज से, कि अगर आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नोबडी विल गोइंग टू ट्रस्ट यू। एंड दैट इज द रीजन कि एवरीबडी इज these days are trying to create their own website as soon as possible while launching their own business, ठीक है। हर कोई अपना एक वेबसाइट बना रहा है, चाहे वो पान वाला हो चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि मेरी एक वेबसाइट ऑनलाइन विजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो उसी रो में हमें ऑनलाइन विजिबिलिटी बनाने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, जिसका आज हम ये कोर्स करने वाले हैं। तो भाई जैसे कि हम सबने डोमेन होस्टिंग तो ऑलरेडी ले रखा है, हम सबने परचेज कर लिया था, बिकॉज डोमेन होस्टिंग लेना एक अपने आप में टेढ़ी खीर है, उसमें बहुत टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना होता है। दैट इज द रीजन वाई कि कोर्स शुरू होने से पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि डोमेन होस्टिंग पहले से ही लेके उनको दिलवा देना, सो दैट हम क्लास में इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस जल्दी से क्विकली मुझे बताओ कितने लोगों के पास डोमेन होस्टिंग ऑलरेडी है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उसको आगे लेके कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को, जल्दी से। ओके, कमेंट पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दे रहे हो कि डोमेन होस्टिंग किसके किसके पास है। उसके बाद फिर मैं अपना ये कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको आज सीखने को मिलेगा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। एंड वेबसाइट क्रिएशन सीखने से पहले आपको कुछ और चीजें सीखने की जरूरत है, जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जल्दी से गाइस स्टार्ट डूइंग इट। कितने लोगों के पास अपना डोमेन होस्टिंग है? परफेक्ट। ओके चलो, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि हमें वेबसाइट सीखने के लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले एनी हाउ वेबसाइट क्रिएशन में आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम सबके पास ऑलरेडी है, विच इज डोमेन एंड होस्टिंग। सो गाइस, डोमेन एंड होस्टिंग होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। गाइस, डोमेन होता है किसी भी वेबसाइट का एक नाम, इट्स अ की, या तो आप कह लो उसे नाम, या फिर एक चाबी होती है किसी वेबसाइट को एंटर करने के लिए, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। विदाउट द डोमेन नेम डेफिनेटली यू कैन नॉट ओपन एनी ऑफ द वेबसाइट इन दिस वर्ल्ड, सिवाय एडमिन के जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ओनर है, उसके अलावा उस वेबसाइट को विदाउट डोमेन कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे पास उसकी फाइल्स है, मैं इजीली उसको विदाउट डोमेन भी ओपन कर लूंगा, मेरी फाइल्स मैंने खुद ही वेबसाइट बनाई है। बट अगर डोमेन नेम नहीं है तो पब्लिक ओपन नहीं कर पाएगी। तो पब्लिक के लिए एक पाथ देना है कि पब्लिक इसको राइट एड्रेस बार में जाके इसको लिखे एंड देन इस पाथ से मेरी वेबसाइट को ओपन करे। दैट इज द रीजन डोमेन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि आपको रॉय डिजिटल की साइट ओपन करनी है, बट आपको पता ही नहीं कि रॉय डिजिटल का डोमेन नेम क्या है, मतलब आपको पाथ नहीं पता, तो पाथ इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट पाथ
फुलफिल करता है डोमेन नेम से। अगर आपके पास डोमेन नेम है, आपकी वेबसाइट उस डोमेन के अंदर होस्टेड है, इसका मतलब जब भी कोई पब्लिक, मतलब अपार्ट फ्रॉम एडमिन, जब भी कोई पब्लिक उस पाथ को अपने एड्रेस बार में लिखेगी और आपका वेबसाइट उसे ओपन हो जाएगा, इसका मतलब आपका वेबसाइट वो एक्सेस कर सकता है। अब यही तो मेन रीजन होता है ना, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट खुद थोड़ी ना खोलनी है, मुझे अपनी वेबसाइट मेरे ऑडियंस से खुलवानी है, बिकॉज मोर द पीपल विल ओपन माय वेबसाइट, मोर द ट्रैफिक आई विल जनरेट, ट्रैफिक जनरेट होगा, और ट्रैफिक जनरेट से क्या होता है, ट्रैफिक इज इक्वल्स टू बिजनेस, मतलब जितना ट्रैफिक आपकी साइट में आएगा उतना बिजनेस ज्यादा बढ़ सकता है, उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं दिन में 4 बार फ्लिपकार्ट की साइट ओपन कर रहा हूं, तो मैं क्यों ओपन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ बाय करना है, और कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट को बिजनेस मिलेगा अगर मैं बाय करूंगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स साइट है। सेम अगर आप मेरी रॉय डिजिटल की साइट को ओपन करते हो तो क्यों ओपन कर रहे हो, क्योंकि आपको इंक्वायरी करनी है कि मुझे रॉय डिजिटल कोर्स करना है, तो अल्टीमेटली मुझे बिजनेस मिल जाएगा। तो इस तरह से वेबसाइट का पाथ अपने पब्लिक को देना, अपने कंज्यूमर्स को देना, अपने अपने ऑडियंस को देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द रीजन डोमेन होना जरूरी है। विदाउट डोमेन नेम नोबडी कैन ओपन योर वेबसाइट। आई होप डोमेन नेम का मतलब आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होस्टिंग। गाइस, होस्टिंग क्या होता है? अब एक वेबसाइट जो होता है उसके अंदर कंटेंट होता है, उसके अंदर इमेज होता है, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, उसके अंदर वीडियोस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो कंटेंट एक स्पेस लेगा, वो स्पेस कौन देगा? वो स्पेस सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं कि आप इन वेबसाइट्स के अपने कंटेंट को ना हमारे सर्वर पे अपलोड कर दो, मैं आपसे इतना चार्ज लूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल द पीपल लाइक यू, आपने गोडैडी को अपना सर्विस प्रोवाइडर चुना क्योंकि गोडैडी एक सबसे अफोर्डेबल रेट पे आज की डेट में आपको होस्टिंग दे रहा है। अदरवाइज जो बाकी को होस्टिंग है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में भी दे रहे हैं, 5,000, 6,000, 10,000। सो नाउ आपने गोडैडी को ऑप्ट किया कि गोडैडी आपको क्लाउड होस्टिंग देगा, मतलब आपको सर्वर देगा जहां पर आप अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट अपलोड करोगे। अगर वेबसाइट का कंटेंट आपके सर्वर पे अपलोड नहीं हुआ तो अगेन पाथ लेके भी आपका पब्लिक, आपका ऑडियंस ओपन क्या करेगा, क्योंकि कंटेंट आपने अपलोड ही नहीं किया। तो होस्टिंग में होता है कंटेंट अपलोड। लाइक एग्जांपल, एक मेमोरी कार्ड, विदाउट मेमोरी कार्ड या विदाउट हार्ड डिस्क आप अपने डेस्कटॉप में कुछ भी सेव नहीं करते, क्यों कर सकते? क्योंकि कहां सेव होता है, चीजें तो सेव हमारे डेस्कटॉप में होती है ना, तो डेस्कटॉप तो है, हार्ड डिस्क में होती है ना, हार्ड डिस्क तो है ही मेरे डेस्कटॉप पे, तो इसलिए आप सेव चीज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को अपलोड नहीं कर सकते। अपनी वेबसाइट को अपलोड कहां करोगे, उसके लिए आपको स्पेस लेना होता है, एंड दैट इज नोन एज होस्टिंग। तो आई होप गाइस डोमेन एंड होस्टिंग का फंडा क्लियर हो गया। अगर आपको डोमेन होस्टिंग का फंडा क्लियर हो गया है, देन इट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड कि हमें डोमेन होस्टिंग क्यों चाहिए होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब डोमेन होस्टिंग के बाद हमें क्या चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। सो गाइस, हमें चाहिए टेक्निकल नॉलेज। या तो आपको कोडिंग आना चाहिए, कोडिंग मतलब या तो आप एक प्रोग्रामर हो जिसे कोडिंग आती है और कोडिंग से आप अपना वेबसाइट बनाते हुए जा रहे हो, लाइक मार्क ज़करबर्ग, लाइक ये जितने भी गूगल सुंदर पिचाई हैं, दे आर कोडर्स, दे आर प्रोग्रामर्स। वो अपना कोडिंग से, मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूरा का पूरी वेबसाइट बना देते हैं, बट उन्हें सालों लग जाते हैं उस प्रोग्राम को करने में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बग आता है, बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा उसमें डेडिकेशन चाहिए, अच्छे लेवल की इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए, उसके बाद वो कोडिंग बन जाता है। दैट इज द रीजन जकरबर्ग ने फेसबुक बना दिया और लैरी पेज वगैरह ने मिलकर गूगल बना दिया, राइट? सो दैट इज द रीजन। बट हम तो कोडर नहीं है, प्रोग्रामर नहीं है। दैट इज द रीजन आज की डेट में हमारे पास जो टूल्स है हमें उनको यूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक टूल जिसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंटेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम है, दैट इज नॉन एज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, वर्डप्रेस एक ऐसा जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है हम जैसे लोगों के लिए जो कि प्रोग्रामर नहीं है बट जिन्हें वेबसाइट बनानी है। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते कि मेरी वेबसाइट में किसी से बनवाऊं मार्केट में 10,000, 5,000, 20,000 रुपए देखिए। नो, आई डोंट वांट दैट। व्हाई? दैट इज द रीजन वी हैव टू लर्न वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस एक इतना इजी टूल है कि अगर आपको वर्डप्रेस की कमांड आ गया, और वर्डप्रेस इज द मोस्ट ट्रस्टेड CMS प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड। अगर मान के चलो टोटल टोटल मान के चलो 1 मिलियन वेबसाइट अगर किसी CMS प्लेटफॉर्म पे बनी है, वर्डप्रेस के अलावा CMS प्लेटफॉर्म लाइक होता है ड्रूपल, जुमला, मेजेंटो, ओपनकार्ट, डीवी, ठीक है, शॉपिफाई। तो ये सारी क्या है, ये वर्डप्रेस ये CMS प्लेटफॉर्म्स होती है जहां पर आप अपना कंटेंट डाल दो, कंटेंट डाल दो, अपनी आप साइट बनती चली जाती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट वन। अगर 1 मिलियन साइट CMS प्लेटफॉर्म पे है तो गाइस मान के चलो 70% साइट्स आर होस्टेड ऑन वर्डप्रेस, मतलब वो वर्डप्रेस पे बनी है। दैट इज द रीजन आई तो डेफिनेटली ट्रस्ट वर्डप्रेस, एंड मेरी सारी साइट्स वर्डप्रेस पे बनती है, क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आई कैन नॉट क्रिएट माय ओन वेबसाइट लाइक वर्डप्रेस व्हिच कैन आई कैन डू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आज आप वही सीखने वाले हो, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के लिए आपको क्या करना है गाइस? सबसे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है गाइस, मैंने आप लोगों को बार-बार मेल भेजा है। अगर आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है अपने cPanel पे, तो आई एम सॉरी, ये मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको रिमाइंडर भी बहुत बार कराया है कि प्लीज अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। तो गाइस, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, एंड मैं उन्हें डांटने वाला हूँ। रीजन? क्योंकि आपने गलती की है, आपके पास टाइम नहीं है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। अब तो सीखने का टाइम है, ठीक है। तो उन लोगों ने जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी जो भी प्रैक्टिकल होगा वो सारी चीजें आपको इजीली समझ आएंगी। तो एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, और वर्डप्रेस इंस्टॉल कहाँ होता है गाइस? कभी भी आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है आपके सर्वर में, जो भी सर्वर आपने लिया है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले जाना होता है cPanel। आपको पता है cPanel क्या होता है? cPanel इज लाइक cPanel इज GoDaddy। GoDaddy आपको एक cPanel देता है। cPanel का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल देता है, उस कंट्रोल पैनल में जाके आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, मतलब आपके सर्वर में इंस्टॉल हो रहा है, ना कि आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपके सर्वर में जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो आपको एक वर्डप्रेस का URL मिलता है।
वर्डप्रेस का यूआरएल जिससे आप अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करते हो, वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड अगर ओपन करना है तो उसके लिए जो यूआरएल है वो क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका जो भी डोमेन नेम है, जो भी डोमेन नेम है गाइस, ये मैं नहीं कह रहा कि ये क्या होना चाहिए, इट कुड बी योर डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मेरा अगर होगा तो www.roydigital.in वो मेरा डोमेन नेम है। तो आपका जो भी डोमेन नेम है देन उसके बाद लगेगा /wp-admin। ये होता है यूनिवर्सल पाथ टू ओपन एनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करने का ये यूनिवर्सल पाथ होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अब जिसने जिसने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है वो तो ये कर पाएगा, बट जिसने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पाया तो सॉरी, वो नहीं कर पाएगा। तो पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं जो वीडियो आपको भेजी है आपके मेल पे, उसे देख के आप इंस्टॉल कर लो। तो गाइस नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि मैं अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड कैसे ओपन करूंगा। तो मैं अपने एड्रेस बार में जाऊंगा। नाउ फॉलो माय कंप्यूटर स्क्रीन गाइस। अब मुझे यहाँ पर कैमरे में देखना बंद करो, फॉलो माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड टाइप इट डाउन हियर www. मेरा एक वेब एक साइट है टेक्नोलॉजिकली साइट नहीं है, बेसिकली ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैंने डोमेन लेके रखा है technological.com/wp-admin। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, व्हाट आई डिड हियर। मैंने यहाँ पर लिखा था ना डोमेन नेम, तो डोमेन नेम मेरा आ गया टेक्नोलॉजिकल.com देन /wp-admin। ठीक है, तो नाउ क्लिक ऑन एंटर। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एंटर, आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा आपका, जो कि आपने खुद बनाया था वाइल द टाइम ऑफ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते वक्त आपसे उसने आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहा था। सबने लिख रखा होगा, तो वेल जिसने नहीं लिख रखा होगा उसके लिए थोड़ा सा बुरा टाइम होने वाला है, क्योंकि ये ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपना वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरा वर्डप्रेस यूजर नेम पासवर्ड ये है जो कि ऑलरेडी सेव था। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ ओपन लाइक दिस। यू जस्ट नीड टू टाइप इन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लिक लॉग इन, फिर आपको ये आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि आप अपनी साइट के डैशबोर्ड में आ चुके हो। सो दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल डैशबोर्ड। दुनिया में सारे जो वर्डप्रेस यूजर हैं वो इस तरह का डैशबोर्ड यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको विजेट्स मिलते हैं, क्विक ऑप्शंस मिलते हैं अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के। जितने भी ऑप्शंस हैं ये क्विक ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और बाकी जो ऑल नेसेसरी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज हाउ अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड लुक लाइक। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। नाउ अब इस डैशबोर्ड में हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि हम कर सकते हैं, बट जो बेसिक्स होते हैं वो ये 5 होते हैं। सो गाइस नंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको जो सीखना है वो क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नंबर वन थिंग विच यू हैव टू लर्न हियर, पेजेस, हाउ टू क्रिएट पेजेस इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड या वर्डप्रेस या इन योर वेबसाइट। नाउ व्हाट इज पेजेस गाइस, पेजेस के बारे में छोटा सा मैं हिंट दूं, अ वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट का डेफिनेशन ये होता है कि वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेज मिलके या मिनिमम एक वेब पेज मिलके या एक पेज मिनिमम या बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। आपकी वेबसाइट में मिनिमम एक पेज होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट पेज आपकी वेबसाइट कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर पाती, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर कि आपकी साइट में पेजेस होने जरूरी हैं। अब पेजेस क्या होता है, इस पेजेस होता है कि जिसमें आप अपना कंटेंट लिखोगे। आप कैसे बताओगे कि हु यू आर। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है roydigital.in। आपने जब भी roydigital.in ओपन किया तो एक चीज आपको दिखी ना, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिला। वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट मेरे होम पेज का कंटेंट है, कि मैंने एक पेज बनाया था होम पेज विच इज बाय डिफॉल्ट। आपकी वेबसाइट के साथ एक होम पेज आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो वो जो बाय डिफॉल्ट पेज मिला था दैट इज माय होम पेज, कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखेगा वो मेरे होम पेज पे आएगा, और होम पेज में जो भी कंटेंट होगा वो उसे पढ़ लेगा। So that is what I did. So pages अपनी साइट में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पेजेस नो साइट इन दिस वर्ल्ड कैन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। नाउ वंस पेजेस कैसे बनना है वो हम सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं पहले पूरा एक बेस बना दूं कि व्हाट ऑल वी विल बी लर्निंग दैट यू शुड कैन गेट टू नो। अब इफ आई टॉक अबाउट पेजेस के बाद नेक्स्ट क्या होता है गाइस, मेन्यूज होता है। व्हाट इज मेन्यूज, मेन्यूज आर बेसिकली कि आपके पेजेस तो बन गए हैं, बट पेजेस जो है दुनिया को दिखेंगे नहीं जब तक आप उसे बताओगे नहीं। एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आपको पता है कि खाना मिलेगा, लेकिन क्या क्या खाना मिलेगा आपको कैसे पता, क्योंकि वहां का वेटर आपको आके आपका मेन्यू कार्ड देता है कि सर हमारे पास किचन में ये खाना अवेलेबल है। द सेम वे आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं दुनिया को कैसे पता, आप उसे मेन्यू दोगे। मेन्यू मतलब आप उसे नेविगेशन बार दोगे कि मेरे पास ये पेजेस हैं। एग्जांपल के तौर पे चलते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया विप्रो एक साइट है, एक कंपनी है, उसी साइट है। तो आप यहाँ पर देख लोगे wipro.com मैंने ओपन किया। अब मुझे नहीं ना पता कि विप्रो के होम पेज के अलावा उसके पास क्या क्या पेज है। ये तो उसका होम पेज हो गया जहाँ पर इतने सारे कंटेंट है, बट विप्रो मुझे बता रहा है कि मेरे इतने सारे पेजेस हैं जिसमें से आप कोई भी पेज को ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्विसेज पे क्लिक करो, तो मेरे पास इतनी सारी सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विस देखनी है मुझे, बिग डेटा का सर्विस देखना है, मैंने भी बिग डेटा पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने बिग डेटा पे क्लिक किया, आप देखोगे ये wipro.com/analytics/big data, मतलब इस पेज पे लेके गया मुझे। ठीक है, इस कैटेगरी के wipro.com के साइट में, मतलब विप्रो के साइट में इस कैटेगरी के अंदर इस पेज में मुझे लेके गया, और ये रहा एक नया पेज ओपन हो गया आपके सामने, एंड दिस इज उस पेज का पूरा कंटेंट इसके अंदर है। अब विजिटर जिसको पढ़ना था, मतलब मैं बिग डेटा वाले ऑप्शन पे आया था और मुझे ये डेटा पढ़ना था, तभी तो मैं इस ऑप्शन में आया था। अगर मुझे ये ऑप्शन ये नहीं देता यहाँ तक आने का, मैं कैसे आता, मैं क्लिक कैसे करता। तो दैट थिंग नॉन एज मेन्यू। सो उसे कहते हैं गाइस मेन्यू। तो हमें मेन्यू क्रिएट करना आना चाहिए कि ये मेन्यूज कैसे क्रिएट होते हैं।
इन मेन्यूज को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न हियर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न इज प्लगइन्स। प्लगइन्स अगेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लगइन का क्या मतलब होता है कि प्लगइन होता है कि आप अपनी साइट में क्या क्या करना चाहते हो, आपकी साइट में फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। फीचर्स मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अपनी साइट में जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये स्लाइडर होना चाहिए, कि जैसे ये इमेज स्टिक है, ये फिक्स है, बट मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर होना चाहिए, अपने आप यहाँ से यहाँ अपने आप स्क्रॉल होना चाहिए। तो दैट इज नॉन एज प्लगइन। वो प्लगइन के थ्रू होता है। आपकी साइट के जितने भी फीचर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर चैट बॉक्स होता आई एम सॉरी, यहाँ पर चैट बॉक्स होता कि जो भी मेरे साइट में है वो मेरी कंपनी से अगर डायरेक्टली बातचीत करना चाहता है या कोई कोई क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझे चैट में कर सकता था, तो यहाँ पर चैट बॉक्स होना जरूरी था। अगर चैट बॉक्स आप देते तो यहाँ पर वो दिख जाता और डायरेक्टली आपसे कस्टमर बात कर पाते। तो ये चैट बॉक्स क्या है? चैट बॉक्स था प्लगइन, कि आपको प्लगइन यूज करना है चैट बॉक्स का और उसके थ्रू आप किसी भी ऑडियंस को चैट दिखा के उससे चैट कर सकते हो, आपका ऑडियंस आपसे चैट कर सकता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट प्लगइन। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स दुनिया में अवेलेबल है वर्डप्रेस में जो आपके हर नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको इसको अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप इसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग व्हिच यू विल बी लर्निंग हियर गाइस, थीम सेटअप। नाउ थीम सेटअप क्या होता है? हर वेबसाइट का एक अपना एक लुक होता है, अपना एक लेआउट होता है और वो लुक, वो लेआउट थीम डिसाइड होता है, थीम से होता है। मतलब आपकी थीम आपने कैसे सेटअप की है, सबसे पहले आपकी थीम क्या है और उस थीम को कैसे सेटअप किया है, दैट विल एक्चुअली गिव यू द लुक ऑफ योर वेबसाइट। वही आपकी वेबसाइट को लुक देगा। फॉर एग्जाम्पल विप्रो की साइड ऐसे क्यों दिखती है, क्यों ये ब्लू कलर का है, क्यों ये फॉन्ट ऐसा है और ये फॉन्ट जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये ऊपर ही रह गया, ये हट नहीं रहा, ये बिग डेटा का ये हट नहीं रहा, सिर्फ एक कंटेंट मुझे दिख रहा है और यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है मुझे। तो ये सारा डिसाइड होता है थीम से। आपने अपनी थीम को किस तरह सेटअप किया है, आपका थीम डिसाइड करेगा कि आपकी साइट की लुक कैसे होगी। क्यों मैंने आईबीएम की साइट ओपन की थी, ibm.com, आईबीएम की साइट मुझे ऐसी नहीं दिखी, क्यों? क्योंकि आईबीएम का जो थीम सेटअप है वो आईबीएम का अपना है, ठीक है? जैसे आईबीएम का लोगो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जो मेन्यूज है इसके अलग आ रहे हैं, इसके मेन्यूज ऐसे आ रहे थे, इसके मेन्यूज ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये चीजें, यहाँ पर एक वीडियो चल रही है बट यहाँ पर वीडियो नहीं चल रही, तो व्हाई दिस इज द डिफरेंस, इसका कलर अलग है, इसका ब्लू कलर है, ठीक है? दिस इज ब्लू कलर बट इसका कलर ग्रे है। व्हाई? बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट थीम और उन्होंने अपना लुक और अपना सेटअप अपने थीम के अकॉर्डिंग कर रखा है। This is what exactly the role of a theme, which will help you to create your own professional look, right? And the fifth, which you will learn here, widgets. Widgets होता है शॉर्टकट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ पर I'll show you, मुझे पता नहीं यहाँ पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट इसकी साइट पे तो नहीं दिखेगा। विजेट्स होता है शॉर्टकट। आप चाहते हो कि आपकी साइट में कोई भी आए लेकिन उसे फिक्स चीजें फिक्स दिखे। एग्जांपल गाइस, अगर आपने अभी तक इस साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है digitalmarketingnowledge.com को, तो आप कर लो। दिस इज माय ब्लॉगिंग साइट जहां यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है? सो नाउ आई विल शो यू गाइस विजेट्स क्या होता है। विजेट्स होता है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मेरी साइट पे कोई भी आए, कोई भी, उसे कुछ चीजें फिक्स दिखेंगी, लाइक ये सेक्शन फिक्स दिखेगा, ये सेक्शन फिक्स और ये सेक्शन उसे फिक्स दिखेगा। फिक्स क्यों दिखेगा पता है? क्योंकि ये विजेट्स, विजेट्स होता है शॉर्टकट्स। वो मेरे साइट के किसी भी पेज पे जाए, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉग, कोई मेरे इस ब्लॉग पे है और इस ब्लॉग को जब वो पढ़ रहा है तो सिर्फ यहाँ का कंटेंट चेंज हुआ, यहाँ का कंटेंट चेंज हुआ, बट ये पार्ट चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा फिक्स रहा। अब ये पार्ट भी कभी चेंज नहीं होगा, ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। बिकॉज मैं कुछ चीजें अपनी साइट में ना फिक्स रखना चाहता हूँ कि वो इजी टू यूज हो जाए, मतलब इजी टू रीच, मेरे कस्टमर को इजी टू रीच हो जाए। जैसे ये ट्रांसलेट ऑप्शन, कि कोई भी अपनी लैंग्वेज में मेरे ब्लॉग को पढ़ना चाहे तो दे कैन रीड एनी ऑफ द लैंग्वेजेस हियर, किसी भी लैंग्वेज में वो मेरे कंटेंट को पढ़ सकता है। तो आप देखना, मैं किसी और साइट में जाऊंगा, किसी और ब्लॉग में जाऊंगा, नॉट साइट, किसी और ब्लॉग में जाऊंगा। अब मैंने इस ब्लॉग को क्लिक किया लाइक दिस, you will see this thing and the footer section will be always remain same, कभी भी चेंज नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल देखो ये चीज चेंज हुई क्या, सिर्फ इतना पोर्शन, ये कंटेंट पोर्शन मेरा चेंज हो गया, ये कंटेंट पोर्शन मेरा चेंज हो गया, बट ये चेंज नहीं हुआ और मेरा फुटर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें सेम होती है। दिस इज नॉन एज विजेट्स। अगर आपको शॉर्टकट देना है कि किसी भी चीज को इजी टू रीच बनाना है अपने ऑडियंस के लिए, तो यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट अ शॉर्टकट विद द हेल्प ऑफ विजेट्स। गाइस मेजरली ये 5 चीज आपको सीखनी है वर्डप्रेस में। अगर आपको ये 5 चीजें आ गई तो ध्यान रखना कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से दुनिया में कोई भी वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हो। बट इन पांच चीजों का फुल नॉलेज और प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसमें भी इन डेप्थ बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत नॉलेज। वर्डप्रेस है कोई छोटी चीज नहीं है गाइस। वर्डप्रेस जिसको आता है वो अपने आप में कोई भी वेबसाइट इस दुनिया में विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस से ना OLX जैसी साइट बना सकता हूँ, मैं वर्डप्रेस से भारत मैट्रिमोनी नौकरी.com जैसी साइट बना सकता हूँ, मैं वर्डप्रेस से हजारों ऐसी साइट बना सकता हूँ जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बट उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। सो इफ यू हैव दैट मच ऑफ गट्स, इफ यू हैव दैट मच ऑफ zeal that yes you want to learn it and after learning this you want to create your own website like a pro, then please
go with this session thoroughly, and I would tell you guys that you will succeed in your goal, right? So guys, please follow me what and how I'm doing it. Okay, so let's begin with, सबसे पहले guys मैं आपका अपना यहाँ पर कैमरा बंद करता हूँ so that आपको मेरे पूरे स्क्रीन का एक्सेस मिल जाए। पूरे स्क्रीन का एक्सेस होना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें सीखनी है। सो गाइज, अभी तक सेशन कैसा चल रहा है मुझे जल्दी से लाइक बटन प्रेस करके बताओ। इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, देन मुझे समझ आएगा कि यू पीपल आर लिसनिंग इट, अदरवाइज मुझे लगेगा कि ये बोरिंग चल रहा है। जल्दी से डू हिट मी अ लाइक एंड टेल मी क्विक गाइस। ओके, I got it. Thank you, thank you guys, thank you. So it means you people are understanding it. Now let's do it, guys. मैं अब आपको अपने डैशबोर्ड में ले जाता हूँ। तो नंबर वन थिंग which we have to learn, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इन इमेजेस को क्लोज करके देता हूँ। So now, guys, अब the very first thing we need to learn how to create pages. Guys, without pages मैंने कहा था कोई भी वेबसाइट इस दुनिया में बन नहीं सकती, तो मिनिमम एक वेबसाइट एक पेजेस बनाना जरूरी है। तो पेजेस बनाने से पहले आप डिसाइड कर लो कि आपके पास पेजेस होनी कौन सी चाहिए। एग्जाम्पल, सबसे पहले होम पेज बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो किसी भी साइट में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अबाउट अस पेज बनाओ। अबाउट अस पेज होता है कि आपके बिजनेस के बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि हु यू आर एंड वगैरह वगैरह ऑल, आपको समझ आ जाएगा कि अबाउट अस क्या होता है। और आप क्रिएट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट पेज जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। आप क्रिएट कर सकते हो सर्विस पेज जिसमें आप अपने सर्विस के बारे में बताओगे। आप क्रिएट कर सकते हो कॉन्टैक्ट अस पेज। ऐसे गाइज आप अनलिमिटेड पेज अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। अनलिमिटेड पेज, ठीक है। अनलिमिटेड पेज बनाने का मतलब रीजन तो कुछ है नहीं, बट पेजेस वही बनाना जो काम के हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का देखा तो आपने बना लिया। लेकिन हाँ, अगर वो पेज सीरियसली आपको हेल्प करेंगे आपके मोटिव को सॉल्व करने में, आपके प्रोडक्ट के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने में, देन डेफिनेटली वो पेज बनाना। हर पेज का अपना एक मोटिव होता है। जैसे अबाउट अस पेज मैं क्यों बनाऊंगा? क्योंकि अबाउट अस पेज बनाने का मोटिव ये है कि मुझे अपने बिजनेस के बारे में दुनिया को बताना है। मैं प्रोडक्ट पेज क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में अपने दुनिया को बताना है। सेम, सो हर पेज का अपना एक मोटिव होगा और उस मोटिव के अकॉर्डिंग ही आप वेबसाइट में उस पेजेस को क्रिएट करोगे। अदरवाइज अननेसेसरी वेबसाइट क्रिएट करने का, अननेसेसरी पेजेस क्रिएट करने का कोई भी फायदा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो इफ इट इज क्लियर, देन लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ पेज। गाइस, पेज क्रिएट करने का स्टेप्स देख लो। आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप बार बार इस पर्टिकुलर सेशन को रिप्ले करके आप देखते रहना एंड यू विल गेट टू नो कि आप कैसे पेज बना सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डू इट। सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर डैशबोर्ड में यू विल फाइंड पेजेस, एंड यू सी दिस पेजेस, राइट? सो इस पेजेस में जाके आप, ये ऑल पेजेस का ऑप्शन है और ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है। तो ऑल पेज में ये हो जाएगा कि यू कैन सी कि कितने पेजेस आपकी साइट में हैं। जैसे कि आपने अभी तक कोई पेज तो बनाया नहीं होगा तो आपको पेज नहीं दिखेगा, बट जिस दिन आपके पेजेस बन जाएंगे आपको दिखेंगे कि आपकी साइट के कौन से पेजेस हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो so, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं आपको दिख रहे हैं, बट व्हाट इफ आपको अभी फिलहाल सिर्फ एक पेज दिखेगा या दो पेज दिखेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस बना के दे देगा, क्योंकि वर्डप्रेस जानता है कि विदाउट पेज तो कोई वेबसाइट बन नहीं सकती। तो आपको एक बाय डिफॉल्ट पेज बनेगा जो कि वर्डप्रेस खुद बना के देगा, बट आपको उस पेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको खुद के पेजेस बनाने हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सारे पेजेस बनाने हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है ऐड न्यू पे। या तो आप इस ऐड न्यू को क्लिक करो या पेजेस के अंदर ही आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा। दोनों का फंक्शन सेम है, ये दोनों सेम काम करते हैं। तो मैं फटाफट इस ऐड न्यू को क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे बाहर ही मिल जाता है, उसके लिए मुझे ऑल पेजेस में आने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे ही मैंने इस ऐड न्यू को क्लिक किया, आपके सामने एक पेज बनाने का सारा जो जितना भी ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें से ये चीजें होती हैं। सो इस तरह से आप पेज बना सकते हो। गाइस, पेज बनाने में मेजरली 3-4 एलिमेंट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, द एलिमेंट इज टाइटल। पेज बनाने का जो एलिमेंट्स होते हैं, पेज एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर 1 जो होता है, आई विल शो यू हियर, दैट इज नोन एज टाइटल। आपको अपने पेज का टाइटल देना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पेज का टाइटल है अबाउट अस। इस तरह से जितने भी पेजेस बनेंगे उन सबका एक इंडिविजुअल टाइटल होगा, लाइक दिस, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस में इस टाइटल सेक्शन में लिखना होता है, ठीक है। पेज बनाने का जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट इज नोन एज कंटेंट। यू कैन से लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट का मतलब क्या होता है गाइस, उस पेज का अपना कंटेंट। मतलब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने अभी विप्रो की साइट ओपन की थी, तो विप्रो का मैं यहाँ से अबाउट अस सेक्शन ले लेता हूँ अभी के लिए गाइस, अबाउट विप्रो, ठीक है। हालांकि आप कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी करोगे तो कभी भी आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया लाइक दिस, जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस आई एम शोइंग यू कि यहाँ पर होना चाहिए लोकल कंटेंट। अब लोकल कंटेंट क्या होता है, इसके अलावा लोकल कंटेंट होता है, लोकल कंटेंट होता है बेसिकली उस पेज का जो कंटेंट है वो इस एरिया में आने वाला है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स के अंदर आने वाला है। यहाँ पर आप जो भी फिल करोगे, जो भी मेंशन करोगे, वो सारा का सारा इस पेज में जाएगा, वो किसी और पेज में जाएगा नहीं। जब भी ये पेज ओपन होगा, ये कंटेंट तभी ओपन होगा, वरना अदरवाइज ये पर्टिकुलर कंटेंट किसी और पेज में उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लोकल कंटेंट एरिया होता है, राइट। अब मुझे इस कंटेंट के अंदर कोई इमेज डालना है तो मुझे कर्सर वहां ले जाना जहां पर इमेज रखना है, और यहाँ पर ऐड मीडिया करके मैं अपने फाइल्स अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी कुछ फाइल्स अपलोड कर रखी है, जैसे कि ये वाला
राइट। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, अदरवाइज आप अपना अपलोड कर सकते हो। तो ये सारी अपलोडेड फाइल्स है जो कि मीडिया लाइब्रेरी में आती है। जैसे ये राइट टिक आ जाएगा यहाँ पर, राइट टिक के बाद आपको करना है इंसर्ट टू पेज, और आपको यहाँ पर अपना इमेज मिल जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी कंटेंट को, कंटेंट के अंदर आप इमेज वगैरह जो भी चाहो वो अपलोड कर सकते हो, उसका साइज रीसाइज वगैरह, एक्सपैंड, छोटा करना, बड़ा करना, दैट यू कैन डू बाय योर ओन। वेरी इजी थिंग गाइस, वर्डप्रेस में साइट क्रिएट करना इट्स नथिंग। ठीक है, तो एलिमेंट नंबर 2 भी समझ आ गया, दैट इज लोकल कंटेंट। इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट नंबर 3 व्हिच इज नोन एज फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज का मेजरली रोल क्या होता है गाइस? फीचर्ड इमेज मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पेज का जो इमेज होता है, जैसे कि ये है अबाउट अस का इमेज, ये जो इमेज है हर पेज का अलग होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया यहाँ पर ऑप्शन लोकेशन, अब मैं लोकेशन में जाऊंगा तो यू विल सी लोकेशन का अपना एक कंटेंट होगा और अपना एक इमेज होगा। ये इमेज चेंज हो गया क्योंकि ये इसका फीचर्ड इमेज है इस पेज का, और इस पेज का कंटेंट ये रहा। ठीक है, अब मैं दूसरे पेज में एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ। इन्वेस्टर्स, लेट्स गो टू द इन्वेस्टर्स। इसका फीचर इमेज भी चेंज हो जाएगा और इसका लोकल कंटेंट एरिया भी चेंज हो जाएगा। लोकल कंटेंट ये देखो चेंज हो गया, फीचर इमेज चेंज हो गया और इसका लोकल कंटेंट भी चेंज हो गया। तो गाइस यही होता है पेजेस। सॉरी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस पेज बनाने के लिए क्या क्या मेन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो फीचर इमेज हमें यहाँ से यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बनाने के बाद राइट में आपको दिखेगा फीचर इमेज। नाउ वंस यू विल क्लिक ऑन फीचर इमेज, अगेन आप या तो अपलोड करो फीचर इमेज अपना, जैसे कि हमने कैनवा में सीखा था, कैनवा में बनाओ और यहाँ पर अपलोड करो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो मैं यहाँ से कोई भी एक फीचर इमेज को ले सकता हूँ। अगर मैंने अपलोड कर रखा है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया अपना फीचर इमेज। ठीक है, तो इसको कर दिया सेट फीचर इमेज एंड इट विल बी हियर लाइक दिस, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, दिस इज द मेजर 3 एलिमेंट्स आपको यूज करना है अपने पेज बनाने के लिए। एंड वंस यू आर डन, आपको लग रहा है कि ये 3 चीज हो गई हैं, 3 मेजर एलिमेंट्स फुलफिल हो गए हैं, एक बार देख लो कि आपका पेज कैसे दिखेगा ये प्रीव्यू सेक्शन में जाके। तो क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू करते ही एक नया टैब ओपन होगा, उस टैब में आपको आपके पेज का पूरा लुक दिखाई देगा कि हाउ योर पेज विल लुक लाइक। तो देखो यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है, टेक नाउ न्यूज, ये मेरी साइट का नाम है टेक नाउ न्यूज। अब देखो ये रहा फीचर इमेज। फीचर इमेज यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको मैंने एज अ फीचर इमेज लिया था, तो ये यहाँ पर आ गया। और उसका लोकल कंटेंट जैसे कि उसका टेक्स्ट, उसका इमेज उसके नीचे आ गया। सो गाइस दिस इज हाउ दिस पेज विल लुक लाइक, और अबाउट अस यहाँ पर लिखा आ गया। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट पेजेस। ठीक है, एंड नाउ इफ यू आर हैप्पी विद दिस पेज, अगर आपको इस पेज से आप संतुष्ट हो तो आपको सिंपल क्या करना है, मैं इसको बंद करता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, आपको करना है पब्लिश। अब आप पब्लिश कर दो। जैसे ही आप अपना ये पर्टिकुलर पेज पब्लिश कर दोगे, इट विल बी पब्लिश्ड पेज, मतलब ये पेज दुनिया देख सकती है। और ऐसे ही करके आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को पब्लिश कर सकते हो। जैसे कि डन, ये पेज हो गया मेरा। अभी मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, पब्लिश नहीं करूंगा बिकॉज इसमें जो कंटेंट है वो कॉपीड है, गूगल मुझे पेनलाइज कर सकता है। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट बिग रिस्क। तो मैंने इसको सेव कर दिया, ये पेज मेरा सेव हो गया। मैं जब मर्जी आके इसको वापस यहाँ से पब्लिश बटन दबाऊंगा और ये पब्लिश हो जाएगा। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मुझे एक और पेज बनाना है सेम यही। क्लिक ऑन ऐड न्यू। अब आपको एक और नया पेज बनाने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक द सेम टाइटल। टाइटल का टाइटल एरिया वैसे ब्लैंक हो गया क्योंकि ये न्यू पेज बना रहे हो आप। लोकल कंटेंट एरिया, फीचर इमेज, अगेन पब्लिश, रिव्यू एंड अगेन पब्लिश। दैट्स इट। इस तरह से आप सारे पेजेस बनाते हुए चलो। एंड एक टाइम आएगा जब आपके पास बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। उन सारे पेजेस को देखने के लिए आप पेजेस में क्लिक करना, ऑल पेजेस, पेजेस के अंदर ऑल पेजेस, एंड यू विल गेट टू नो कि आपके पास कितने सारे पेजेस बन गए हैं। और गाइस पेजेस वही बनाना जो कि नेसेसरी है। मोटिव होना चाहिए हर पेज का बनाने का, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। अगर विदाउट मोटिव पेज बनाओगे तो इट इज यूजलेस। सो गाइस नंबर 1 थिंग व्हिच इज डन हियर, पेजेस मैंने बना लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन्यूज। मेन्यूज कैसे क्रिएट होते हैं? मेन्यू क्रिएट करने के लिए अगेन अब देखो, जैसे कि इस पूरे पेज में यहाँ पर आपको मेन्यूज दिख रहे हैं। ये मेन्यूज क्या है? मेरे सारे पेजेस हैं। मेरा एक पेज है अबाउट अस का, मेरा एक पेज है ब्लॉग का, मेरा एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का, होम का, मिशन का, प्रोडक्ट्स का, विजन का। ये सारे पेजेस बनाए हैं तब जाके यहाँ पर ये दिख रहे हैं। अब जिसको होम पेज में जाना है वो होम पे क्लिक करे, जिसे मिशन पेज में जाना है वो मिशन पे क्लिक करे, जिसने प्रोडक्ट पेज में जाना है वो प्रोडक्ट पे क्लिक करे। बट ये तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसे बनाऊंगा नहीं। आई नीड टू क्रिएट द मेन्यूज। तो मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन सीख लेते हैं। आई होप गाइस आप लोग बोर फील नहीं कर रहे, राइट? पक्का ना? लाइक बटन क्लिक करके बताओ जल्दी से, सो दैट मुझे भी लगे यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, आप लोगों को कुछ ऐसा भी है कि समझ नहीं आ रहा। गाइस मैं डेफिनेटली, मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैंने अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था कि यस आपको एक प्ले में समझ ना आए, आप मेरे साथ लाइव हो, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी आपको समझ आए, लेकिन आपको ऑप्शन भी दिया गया कि आप इसे रिप्ले कर सकते हो। इस वीडियो को रिप्ले कर करके बाद में आप देखना और साइड बाय साइड करते रहना, फिर आप डेफिनेटली सीख जाओगे। ओके नाउ अब ये मेन्यू कैसे बनाया जाता है गाइस? मेन्यू बनाने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट मेन्यूज। लेट्स क्रिएट मेन्यूज। गाइस मेन्यू क्रिएट करने का सबसे पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट यू नीड टू गो टू अपीयरेंस। आपको यहाँ पर अपीयरेंस में जाना पड़ेगा और अपीयरेंस में दिस इज योर मेन्यू सेक्शन, अपीयरेंस एंड देन मेन्यूज। ठीक है, सो वंस यू विल क्लिक ऑन मेन्यूज, ठीक है, मेन्यू में नाउ यू विल फाइंड कि सबसे पहले यहाँ पर एक क्रिएट मेन्यू, क्योंकि यहाँ पर मेरे तो मेन्यूज बने हुए हैं इसलिए यहाँ पर ये सब दिख रहा है।
ये दिख रहा है, बट आपको नहीं दिखेगा, आपको क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन जरूर आएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर यूजिंग दिस वेबसाइट, आपका अभी कोई भी मेन्यू नहीं है, तो आपको क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले उसका नाम देना होगा, मेन्यू का नेम रखना होगा कि व्हाट शुड बी द मेन्यू नेम, जैसे यहाँ पर आ रहा है मेन्यू नेम, आप मेन्यू नेम में रखो मेन मेन्यू, क्योंकि आप बहुत सारे मेन्यू बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, बहुत सारे मेन्यूज आप बना सकते हो। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और इस पे क्रिएट कर देना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू, आपको आपका मेन्यू मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेन मेन्यू बनाया है, और मेन मेन्यू बनाने के बाद मैंने क्रिएट कर दिया है क्लिक। अगेन मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत सारा चीज नहीं दिखेगा। लेट मी जस्ट गो टू ओनली स्क्रीन, ठीक है। शायद आपको क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिखा था, उसके बाद मेन्यू और देन यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन आ रहा था। नाउ गाइस मेन्यू मेरा बन चुका है विद द नेम ऑफ मेन मेन्यू, एक मेन मेन्यू नाम से बन चुका है। नाउ आई वांट कि इस मेन्यू में मुझे पेजेस कौन से रखने हैं, व्हिच आई हैव टू डिसाइड। सो नाउ क्लिक व्यू ऑल, आप व्यू ऑल पे क्लिक करो, ये सारे पेजेस आपने अभी तक बनाए हैं अपनी वेबसाइट में, ये सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे। नाउ मुझे मेन्यू में कौन से पेजेस रखने हैं, मुझे मेरे मेन मेन्यू में कौन से पेजेस रखने हैं, आई हैव टू डिसाइड। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे मेन मेन्यू में होम रखना है, मुझे मेन मेन्यू में अबाउट अस रखना है, ब्लॉग रखना है, कॉन्टैक्ट अस रखना है, बस ये चार मुझे मेन मेन्यू में रखने हैं। तो जैसे ही मैंने ये चार सिलेक्ट कर लिए, क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू, ठीक है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू, जैसे ही आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर वो चार पेजेस आ गए हैं, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सेव मेन्यू, जैसे ही आप चाहते हो ये चार पेज, अगर आपको एक आध पेज और चाहिए सिलेक्ट करो और ऐड टू मेन्यू फिर से कर दो, तो ये विजन वाला पेज इसके नीचे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सेव मेन्यू, मेन्यू सेव करना मत भूलना, अदरवाइज वो सारा ओवरलैप हो जाएगा, सारा रिवर्स हो जाएगा जो आपने मेहनत की है, ठीक है। नाउ ये मेरा मेन्यू हो गया सेव, मेन्यू हैज बीन सेव लिखा गया, मेन्यू हैज बीन अपडेट ये लिखा गया। अब क्या है गाइस, अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा मेन्यू दिख रहा है यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सी, लेकिन ये तो पुराना वाला मेन्यू है जो ऑलरेडी था। क्यों पता है क्यों ऐसा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप था क्रिएट न्यू मेन्यू, जो कि हमने अभी सीखा है। सेकंड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है गाइस, मैनेज मेन्यू लोकेशन। अब मुझे मेन्यू को लोकेट भी तो करना पड़ेगा, उसको रखना भी तो पड़ेगा, तो मैनेज लोकेशन कैसे करते हैं, दैट इज द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू लर्न गाइस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू आपने क्रिएट कर लिया है, अब आपको मैनेज लोकेशन करना पड़ेगा। मैनेज लोकेशन क्या होता है कि आपको वो मेन्यू रखना कहाँ है, तो आप मुझे बताओगे, जैसे प्राइमरी, प्राइमरी मतलब मेरा जो मेन मेन्यू एरिया है इस थीम का, उस पर मुझे रखना है मेन मेन्यू, जो मैंने अभी बनाया था, कि मैंने पहले हेडर मेन्यू बनाया था, ये था मेरा हेडर मेन्यू, दिस वाज माय हेडर मेन्यू, बट अब मुझे मेन मेन्यू रखना है प्राइमरी एरिया में, दिस इज नॉन एज प्राइमरी एरिया, इसे प्राइमरी एरिया बोल रहा है ये थीम पर्टिकुलर से प्राइमरी एरिया। सो नाउ लेट्स सेलेक्ट मेन मेन्यू, अब इसे कर दूंगा सेव चेंजेस। सो नाउ स्टेप नंबर 1 पहले हो गया था, स्टेप नंबर 2 मैंने अभी कर लिया। अब आपको यहाँ पर चेंजेस नजर आ जाएंगे गाइस, जैसे ही ये सेव हो गया ना, सेव चेंज आ गया, मेन्यू लोकेशन अपडेट, मेन्यू का लोकेशन अपडेट हो गया है। नाउ आई नीड टू गो एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा अब आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे गाइस। क्या आपको देखने को मिला कि आपका जो न्यू मेन्यू था, नया मेन्यू जो आपने बनाया था, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज द टू मेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू गाइस। आपको सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करना है, और मेन्यू क्रिएट करने के बाद सेकंड चीज जो आपको करनी है, दैट इज यू हैव टू मैनेज योर मेन्यू लोकेशन, मतलब आपको अपने मेन्यू को लोकेशन देना पड़ेगा, राइट। आई होप गाइस सो फार सो क्लियर, आपने सीख लिया कि पेजेस कैसे बनाते हैं और पेजेस में कंटेंट कैसे यूज करते हैं, उसमें उसमें इमेजेस कैसे डालते हैं, फीचर इमेज, प्रीव्यू कैसे करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं। अब पेज पब्लिश होने के बाद जैसे मेरे बहुत सारे पेजेस बन चुके हैं, अब मुझे मेन्यू देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मेन्यू वो पेजेस बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उस पेज में लोग जाएंगे कैसे, उसके लिए मेन्यू देना जरूरी है। तो मैंने मेन्यू बनाना भी सीख लिया और मैंने मेन्यू को लोकेट करना भी सीख लिया। तो ये था आज का पर्टिकुलर टॉपिक जिसपे आपको काम करना है। तो गाइज आई एम सॉरी, आई होप आपको अभी तक का सेशन बहुत अच्छा समझ आया है, बट समझ आया है मतलब आपने सीख नहीं लिया, बट समझ जरूर आया है। ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो समझ नहीं आया, ये तो सारा बेकार कंटेंट था वगैरह वगैरह ऑल, अगर ऐसा है तो गाइज आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा अच्छा प्रेजेंटेशन देने की अपने अपने सेशंस का। बट अभी तक तो मैंने जितना आपको समझाया, प्लीज डू इट। अपने वर्डप्रेस में जाओ, वर्डप्रेस में मैंने आपको बता दिया था कि यूआरएल क्या है, यूआरएल वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में रिप्ले करने पे मिल जाएगा कि आपको अपने वर्डप्रेस में कैसे जाना है, आपको अपने वर्डप्रेस में कैसे जाना है, यूजर नेम लिखो, पासवर्ड लिखो, और उसके बाद ये सारी चीजें बनाना स्टार्ट कर दो। आज हमने 2 चीज सीखी है, कलम प्लगइन और थीम सेटअप वगैरह वगैरह सीखेंगे। आज के लिए जो जितना का था इतना काफी है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाएगा।